नमस्कार। पंकज दरार, एडीजी स्पेशल विजिलेंस यूनिट। दरार साहब, आखिरकार आप टेंडर घोटाला को डकार ही गए। अब ये डर से डकारे कि किसी डील से डकारे, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आप तो डकार ही गए। खैर, वो तो समय, इतिहास और काल, ये सब का परिणति लिखता है। आज हम आपसे इस विषय पर इस वीडियो में बात नहीं करेंगे कि ये जो 4000 पन्ने का चार्जशीट, कथित रूप से चार्जशीट दाखिल किया गया है, जिसमें जो बड़े किंगपिन थे उसको बेदाग छोड़ दिया गया है, उसके क्या कारण थे और उसमें क्या खामी है। आज सिर्फ हम आपसे बात करेंगे कि इस टेंडर घोटाले को गाय की तरह खाने का निर्णय क्या ये दरार साहब का था? इनकी इतनी औकात है कि ये डकार जाएं? वस्तुतः इसमें हुआ क्या है राजनीति, इसको पहले आप समझ लीजिए। ये बताते चलें कि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए हुए हैं और आज भाजपा कार्यालय में पूरा गहमा गहमी चल रहा है। एक्चुअली जब रिशु श्री का मामला उठा, और मैंने अपने के एक वीडियो में बताया, आप याद रखिएगा, मैंने 30 मई 2026 को इससे संबंधित एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया था कि रिशु श्री गिरफ्तार हैं, लेकिन ये चाल है, सबको बचाने की योजना है। रिशु श्री ठेकेदार कह लीजिए, दलाल कह लीजिए, या आईएएस अधिकारियों का एजेंट कह लीजिए, ये गिरफ्तार हो गया है, इसको जेल भेज दिया गया है। ये खबरें आप अखबारों में, यूट्यूब चैनल और मेन मीडिया में भी देख रहे होंगे। प्रभात खबर ने जो हेडिंग बनाई है वो 24 घंटे के तलाशी के बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने किया गिरफ्तार, टेंडर में हेरा फेरी का आरोप, जेल भेजा गया। कई एक यूट्यूब चैनल में यह चलाया जा रहा है कि स्पेशल विजिलेंस यूनिट, बिहार सरकार की ताबड़तोड़ छापेमारी, अब तो कई एक अफसरों पर गाज गिरेंगे, राज खुलेगा और बहुत सारे अधिकारी पर कार्रवाई होगी, जेल चले जाएंगे, तो सिंगापुर में फ्लैट, तो दुबई में फ्लैट, वगैरह वगैरह आप खूब सुन रहे होंगे। मैं आज आपको बताता हूँ कि यह पूरा रेड और पूरा गिरफ्तारी, ये एक बेसिकली एक सोची समझी बिहार में शीर्षस्थ नौकरशाहों और जो नेताओं का नेक्सस है, क्रिमिनल नेक्सस, जिसने हजारों हजार करोड़ रुपए विगत कुछ वर्षों में लूटे हैं, उनका एक सोचा समझा गेम प्लान है। मैं आपको बता दूं पूरे जवाबदेही के साथ कि इस मामले में कोई आईएएस अधिकारी जेल नहीं जाएगा, किसी मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और यह पूरा मामला धीरे 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 बालू के रेत के तरह के तले दब जाएगा। उसको मैंने आज फेसबुक पर भी डाला, उसको आप फिर से देख सकते हैं। जो जो मैंने कहा था वो हुआ। तो अभी वो 4000 पन्ने का चार्जशीट मेरे पास नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर वो 4000 पन्ने का चार्जशीट मेरे पास आ जाता है तो कम से कम 40 प्रश्न ऐसे निकलेंगे कि जिसका जवाब स्पेशल विजिलेंस यूनिट और दरार साहब या जो उनके आईओ है वो नहीं दे पाएंगे, जो हम उठाएंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में उस पर बात हम नहीं कर रहे। देखिए हुआ क्या, आपको मैंने कई बार बताया, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, कि रुपसपुर थाने में संजीव हंस और अदर्स के विरुद्ध एक मुकदमा दायर होता है। फिर उस मुकदमे के इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ी मात्रा में कैश का लेन देन होता है, रिशु श्री का नाम आता है। तो जब मनी ट्रेलिंग होने लगती है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईडी को पावर है, तो ईडी पैरेलल इसमें इंक्वायरी करने लगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं। याद रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन हमेशा एफआईआर के बाद होता है। तो उसके बाद फिर उसको मनी ट्रेल मिले तो ईसीआईआर नंबर 4 पहली बार 2024 में, 24 या 23 में, मैं दिखा देता हूँ, वो एक एफआईआर ईडी ने दर्ज किया। ईडी के एफआईआर को ईसीआर बोलते हैं। उसके बाद से कहानी शुरू हो गई। रिशु श्री चला गया हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट में उसने
इस ईडी के मुकदमे को रद्द करने और इस बीच में उसके साथ जो पूछताछ हुई उसको क्वेश करने का आवेदन दिया। और इसी के क्रम में ईडी ने और स्पेशल विजिलेंस यूनिट भी बाद में प्रवेश की। वो प्रवेश इसलिए की कि ईडी ने लिखा बिहार सरकार को कि साहब ये बिहार सरकार के खजाने से लूट हो रही है, इसलिए इसकी आप जांच करिए। तो उसी के क्रम में ये सारे काउंटर एफिडेविट ईडी ने दायर किए। और अगर ईडी ने काउंटर एफिडेविट नहीं दायर किए होते तो ये मामला प्रकाश में ही नहीं आता, ये तो खत्म हो चुका था ऑलरेडी। लेकिन जैसे जैसे इसमें ईडी की जांच बढ़ती गई और सबूत आते गए और काउंटर एफिडेविट फिर रिजॉइंडर आदि देने के क्रम में बहुत सारी चीजें निकल गई। तो हुआ क्या, इसको बोलते हैं ना, ये फुसड़ी से भोकंदर होने लगा। स्वयं सरकार को यह अंदाजा नहीं था कि इसमें कितने लोग फंसते हैं। अब अगर ईडी या स्पेशल विजिलेंस यूनिट इसमें ठीक से जांच करती और जिन जिन लोगों के नाम आए हैं अगले वीडियो में हम बताएंगे एक एक करके। अभी दरार साहब जो 4000 पन्ने का चार्जशीट दिए हैं ना, उस पर कम से कम 40 सवाल उठेंगे और कोई जवाब नहीं दे पाएगा, इसलिए कितने सबूत हैं। तो जब जांच ये बढ़ने लगी तो उसमें आईएएस अधिकारियों के नाम आने शुरू हुए और नगर विकास विभाग सेंट्रिक यह जांच जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे इसके लपेटे में उन विभागों में जो मंत्री थे वहां तक भी पहुंचने लगी। क्योंकि अगर योजनाएं सैंक्शन हुई है और योजनाओं के माध्यम से राशि लूटी और तत्कालीन प्रधान सचिव और बुडक्यों के एमडी वगैरह वो सबको पैसा दिया गया, विदेश की यात्राएं कराई गई, योगेश सागर, फिर जीविका में अभिलाषा शर्मा, संतोष मल, नमामि गंगे के वो कोऑर्डिनेटर थे, आनंद किशोर, इस सब का नाम आने लगा। तो भाजपा में और जदयू में बेचैनी हुई। ये मत भूलिए कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वो भी नगर विकास विभाग में मंत्री रहे। ये मत भूलिए कि नेता प्रतिपक्ष भी उस विभाग में मंत्री रहे। तो भाजपा जदयू का अगर उसमें नहीं रहता तब तो तेजस्वी को चाहे उसमें वो इन्वॉल्व रहते ना रहते उसको लपेट ही देता। लेकिन हुआ कि इसको लपेटेंगे तो हम भी फंस जाएंगे। तो मामला सबसे ज्यादा फंस गया कि साहब इसमें तो नितिन नवीन फंस जाएगा। और भाजपा के दो डिप्टी सीएम आप याद कीजिए, तारकिशोर प्रसाद भी थे और विजय सिन्हा भी थे। जीवेश मिश्रा वगैरह का तो कोई वैल्यू नहीं है, सब तो खैर जो रहा सो रहा। लेकिन ये सबके नाम आने शुरू हो गए और फिर हुआ कि यहाँ के थ्रू ये तो आंच नीतीश कुमार तक चली जाएगी। तो डीके का गर्दन धराएगा तो नीतीश कुमार टप से धरा जाएंगे। आज दिन भर मुझको बहुत सारे फोन कॉल्स आए और लोगों ने वैसी वैसी बातें बताई जिसको सुनकर हम भी दंग रह गए। वस्तुतः नीतीश कुमार ने जो अचानक से इस्तीफा दिया है उसके पीछे भी इसी रिशु श्री की कहानी है। उनको बताया गया कि आप फंस जाइएगा इसमें, इसलिए जल्दी से आप इस्तीफा दीजिए। बहुत सारा एंगल था उसमें, एक एंगल यह भी था। लेकिन जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन आना शुरू हुआ, जांच आगे बढ़ी, तो हुआ तो इसमें तो दो भाजपा का डिप्टी सीएम फंस रहा है और उससे ज्यादा हो सकता है जांच के लपेटे में नितिन नवीन आ जाए आनंद फानन में। उसके बाद बिल्डिंग डिपार्टमेंट वाला फंस जाएगा तारनी दास में, उसमें जो मंत्री थे जदयू के कद्दावर मंत्री लोग रहे। अगर ये जांच आगे बढ़ेगा तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में कौन मंत्री रहा है अब जान लीजिए। वो तो विभागे एक पर्टिकुलर जात के लिए फिक्स्ड है, वो सब मंत्री उजराए। फिर ग्रामीण विकास में जाएगा जीविका के माध्यम से, तो उसमें भी मंत्री उजराएगा। तो ये सब लोग, माने वो अंग्रेजी में वो मगही में कहावत चोर चोर मौसेरा भाई, लोकोक्ति है भाई, इसको आप अन्यथा नहीं लीजिए। तो इस सब लोग को लगा कि भाई तो सब फंस जाएगा। तो सब लोग मिल करके कहा कि नहीं, इसको तो बंद कीजिए जांच। तो साहब जचवा बंद अब कैसे होगा, जांच तो खुल गया है। उसके बाद ये केंद्रीय नेतृत्व को पहुंच गया, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व। मेरी जो जानकारी मिल रही है वो केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का यहां प्रिवेल किया, सम्राट चौधरी पर बिगड़ा किया। अब क्या कर रहे हैं
आप स्पेशल विजिलेंस यूनिट को दे दिए हैं छूट की, उसको कीजिए। फिर महाधिवक्ता गए, उसमें ये अभी एक एंगल था और बाकी भी एंगल था, बहरहाल वो विषय नहीं है। तो हुआ कि साहब अगर यह जांच का दायरा, उसमें वो मंत्री लोग इन्वॉल्व है कि नहीं इन्वॉल्व, तो जांच में आएगा। लेकिन ये जांच की आंच जैसे पहुंचेगी तो इस देश में ऐसे भी अभी बवाल मचा हुआ है। और भाजपा की स्थिति, मतलब जो उसकी फजीहत हो रही है अभी राजनीति और सामाजिक रूप से, तो ये तो बड़ा बवाल मच जाएगा कि साहब इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आंच आ गया है। मोहन यादव का मामला भी फंसा ही हुआ है। मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के, उसके बाद तो वो रियल एस्टेट के धंधे में उतर गए, 150-200 बड़ा बड़ा प्लॉट खरीद लिए। तो कहीं ऐसा ना हो जाए वो मुख्यमंत्री फंस रहा है, यहाँ ही फंसे तो हम बर्बादे फंसे। सब लोग मिल करके कहा कि बंद कीजिए। तो वह बंद कैसे हो? तो वो मगही में दूसरा कहावत है, निबरा के जोरू सबके सराज। मैंने 30 मई के वीडियो में कहा था कि किसी को कुछ नहीं होगा। ऋषु श्री जैसे लोग जेल जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। और मैंने उस वीडियो में यह भी बताया था कि क्या आपको लगता है कि ऋषु श्री को स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने विजिलेंस के आधार मैंने कोई गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया? अरे भैया, उसको लाया कि इसको पकड़ लो, इसको जेल भेज। उसको बोला गया कि मैंने ठहरो ठहरो कोशिश कर, तुम अंदर जाओ ना, हम निकालिए लेंगे। अब निकालेगा कि ना निकालेगा तो जाने, सिनेमा में देखते हैं ना, बॉस बचना चाहिए, नीचे वाला मरा जाए। तो हुआ कि निबरा के जो सब के सर है, तो संजीव हंस को एकरा में उजरा दो, ऋषु श्री को उजरा दो, और छोटका मोटका। अच्छा सोचिए कि मुमुक्षु चौधरी को सीतामढ़ी में एडिशनल चार्ज मिला, तो उसने तो बयान दिया है कि साहब हम पैसा दिए थे। तो पैसा किसको दिया था? नगर विकास के प्रधान सचिव उस वक्त कौन थे? पूछो ताछ नहीं हुआ। बस कहा कि बस 4-5 गो को बकरा को लाया, ये सब बकरा को हलाल किया और 4000 पन्ना का चार्जशीट जमा कर दिया दरार साहब। एक और कहावत है मगही में, भोंदुआ के बस्ता भारी। किसी मामले को उझराना हो ना तो इतना कागज दे दीजिए ना कि उसी में उझराता रहे। इन हमको बता दे आपको कि मेरे पास तो संसाधन नहीं है, लेकिन वो आज न कल वो आ ही जाएगा। अगर वो 4000 पन्ना का चार्जशीट मेरे पास आ जाएगा तो मैं 40 सवाल उठाऊंगा। और वो 40 सवाल वो उठेगा कि न तो स्पेशल विजिलेंस यूनिट जवाब दे पाएगा, न भाजपा जवाब दे पाएगा, न जदयू जवाब दे पाएगा, न मुख्यमंत्री जवाब होता है। लेकिन वो मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो उतने संसाधन नहीं। लेकिन आज न कल कोई ना कोई ला करके हमको दे रहे। ये रहा अंदरूनी कहानी कि दरार साहब टेंडर घोटाला को क्यों डकार गए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।